अरविंद केजरीवाल के बारे में जैसा हमने आपको पहले बताया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब वो पंजाब से राज्यसभा में जाने का जुगाड़ लगा रहे हैं और पूरे प्रयास में हैं कि किसी तरह से वो राज्यसभा पहुंच जाएं। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जब सीएजी की रिपोर्ट एक के बाद एक खुलासा होती जा रही है और हर रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं, जेल जाना तय है। अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो चुकी है, जमानत पर हैं, मनीष सिसोदिया भी जमानत पर हैं। तो इतना तो तय है कि एजेंसियां एक बार फिर से इनकी जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगी। और ज्यादातर कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरह के एविडेंस हैं और जिस तरह अब सीएजी की रिपोर्ट आई है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार जेल से जाने के बचने के लिए क्या कुछ राज्यसभा में जाने का जुगाड़ कर रहे हैं। राज्यसभा में अगर वो सदस्य बन जाते हैं, यानी वो सांसद बन जाते हैं राज्यसभा से, तो क्या जेल जाने से बच पाएंगे? उत्तर तो है ना। लेकिन राज्यसभा सदस्य होने के नाते अरविंद केजरीवाल को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कौन कौन सी छूट मिलेंगी, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके परिचय में मनीष सिसोदिया हैं तो ये वीडियो वहां तक पहुंचा देना कि मनीष सिसोदिया को भी पता लगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फंसा दिया है और खुद के लिए वो व्यवस्था कर दी है ताकि उनसे पुलिस, ईडी, सीबीआई पूछताछ भी ना कर सके, उनको आसानी से जमानत मिल जाए और वो जब चाहें एजेंसी के सामने जाएं और जब मन ना करे तो ना जाएं। यानी एक तरफ मनीष सिसोदिया रहेंगे जेल में, क्योंकि हर सीएजी रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है, चाहे वो शराब का घोटाला है, फिर चाहे वो क्लासरूम घोटाला है, और फिर चाहे वो और अन्य सीएजी की रिपोर्ट में अभी खुलासे होने बाकी हैं। हर एक में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की सरकार में जो मंत्री थे वो फंसेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं फंसेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस बात की व्यवस्था कर ली थी कि वो कभी भी इन मामलों में पकड़े ना जाएं, क्योंकि उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं लिया, किसी भी फाइल पे साइन नहीं किया। और इसी का कारण है कि मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे, उनको उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल थे जो जेल में ही मुख्यमंत्री बने हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया कि जेल से ही सरकार चलाऊंगा। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा ना बनाती तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी व्यवस्था कर ली थी कि वो मुख्यमंत्री की सुविधाएं लेंगे, वो सारा प्रिविलेज लेंगे जो एक मुख्यमंत्री को मिलता है, और उसी प्रोटोकॉल के तहत जेल में भी उनको सुविधाएं मिल रही थी, क्योंकि वो एक यूटी के मुख्यमंत्री थे। ये सुविधा अरविंद केजरीवाल जो ले रहे थे, उप मुख्यमंत्री की सुविधाएं मनीष सिसोदिया को भी मिल सकती थी, लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया। इसके बाद भी मनीष सिसोदिया को यदि बुद्धि नहीं आई कि भाई सारे घोटाले घपलों का जो इल्जाम है वो मनीष सिसोदिया के सिर है, क्योंकि उनके हस्ताक्षर हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं। लोग कहते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि मनीष सिसोदिया अकेला कोई भी इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला शराब में हो गया। फिर अभी स्कूल घोटाला खुलने वाला है, यानी शिक्षा मंत्रालय का घोटाला भी खुलने वाला है, वो भी मनीष सिसोदिया पर गाज गिरेगी। तो मनीष सिसोदिया तो रहेंगे जेल में, लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़े आराम से जेल के अंदर ही बेहतरीन खाना खा रहे थे, मनपसंद दवाइयां ले रहे थे, और जब चाहे सम्मन पर जा रहे थे, जब मर्जी नहीं है नहीं जा रहे थे। इसी से अंदाजा लगाइए कि एक मुख्यमंत्री को किस तरह की छूट मिलती है कि जब ईडी या सीबीआई सम्मन देती है, 9 बार इनको सम्मन दिए गए ईडी के द्वारा और केजरीवाल नहीं गए। वो तो कोर्ट ने फिर सख्त आदेश दिए हैं तो उसके बाद ये गए। लेकिन अब इसी तरह की सुविधा राज्यसभा के सदस्य को भी मिलती है, और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए वो व्यवस्था कर ली है, जिसके कारण उनको अब वो सुविधा सब मिलेंगी, बल्कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए जो सुविधाएं मिल रही थी, कहीं उससे ज्यादा सुविधा अब एक राज्यसभा सदस्य के तौर पर वो लेंगे। और जब ये सुविधाएं मिलेंगी तो
ईडी सीबीआई उनको सम्मन भेजती रहेगी और वो मर्जी होगी जाएंगे, मर्जी होंगी नहीं जाएंगे। दूसरी बात, उनसे कोई सख्ती नहीं कर सकता। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिनको अब एजेंसियां कुछ भी उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो तो एक आम आदमी है। अब फट्टा लगाएं या उनको वो ज्ञानदेही बोलते हैं पुलिस वाले, उनसे तो उगलवा ही लेंगे। एक तरफ मनीष सिसोदिया है जिसको केजरीवाल ने, तो वहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ये दोनों इस समय आम आदमी हैं और अभी भी खास आदमी मैं रहूं इसका इंतजाम केजरीवाल ने कर लिया है। राज्यसभा की सीट खाली कराने का जुगाड़ कर लिया और उन्होंने पंजाब के संजीव अरोड़ा से सीट खाली कराने की जो जुगत लगाई है उसमें अब मैं पहले ही आपको बता चुका था, अब वो पुख्ता हो गई है क्योंकि उनका लुधियाना से उपचुनाव में उतारा जा रहा है और जो डील हुई है वो ये हुई है कि हम आपको जीतने के बाद मंत्री बना देंगे पंजाब से और आप इस्तीफा दे दीजिए राज्यसभा से। तो राज्यसभा से केजरीवाल जाएंगे राज्यसभा सदस्य बनकर और उनको जो फैसिलिटियां मिलने वाली हैं, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन दोनों कान खोल के सुन लो। और आम आदमी पार्टी के वो नेता, वो लोग जो इनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते घूमते हैं, वो जरा कान खोल के इस वीडियो को सुन लें, शेयर कर लें कि वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने ऐसा दिमाग लगाया है कि वो कभी भी जेल नहीं जाएंगे और अगर जेल नहीं जाएंगे, हार भी जाएंगे तो हारे हुए भी कैसे जीता जाता है उसी को तो बाजीगर कहते हैं। और केजरीवाल अपने आप को कई बार खुले मंच से कह चुके हैं, मैं तो जादूगर हूं, मैं जादू करता हूं। तो उन्होंने जादूगरी करी है, बाजीगरी करी है और अपने लिए वो विधायक का चुनाव हार गए। विधानसभा हारने के बाद राज्यसभा जाने का उन्होंने जादू कर दिखाया और उन्होंने संजीव अरोड़ा को चुनाव में उतारने का तय कर लिया है। मेहनत करेगा संजीव अरोड़ा, पैसा खर्च करेगा संजीव अरोड़ा, घर घर भागेगा संजीव अरोड़ा और केजरीवाल करेंगे बड़े बंगले में ऐश। और वो बंगला होगा पंजाब में क्योंकि जल्द ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ने वाले हैं। सुपर सीएम की तरह वो पंजाब में शिफ्ट हो जाएंगे और इसीलिए वो जाना चाहते हैं क्योंकि यहां शीश महल था, 4 बड़े बंगलों को तोड़कर बनाया गया, उसमें रहने की आदत हो चुकी है। सोने के टॉयलेट में अब उनको हगने की आदत हो चुकी है। 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी और कमांडो लेकर चलने की आदत हो चुकी है। और भगवंत मान ने उनको कई बार हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में यानी निजी प्लेन में उनको यात्राएं करा दी, तो अब उसकी भी आदत हो गई है और वो सब अब दिल्ली में रहते हुए नहीं मिल सकता। अब वो पंजाब से वो ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो पंजाब में शिफ्ट होने का पूरा इंतजाम कर लिया है और अब पंजाब से जब वो राज्यसभा में जाएंगे, हालांकि अभी चुनाव होगा, चुनाव में रिजल्ट आएगा और अगर यहाँ लगा हुआ है संजीव अरोड़ा अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ही वो इस्तीफा देंगे या उसके बाद भी इस्तीफा देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास बहुत दिमाग है और आम आदमी पार्टी में तो बाकी सब बुद्धू हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के झांसे में बाकी सारे लोग आए। आतिशी मार लेना वो भी फंसी हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो भी मंत्रालय उनके पास रहा, अभी तो सीएजी रिपोर्ट आना बाकी है। कोई मंत्रालय ऐसा दिल्ली का नहीं है जहां घोटाला नहीं हुआ हो और कोई मंत्री, मुझे नहीं लगता किसी के पास ऐसे सबूत होंगे कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 1 भी रुपया दिया है। अरविंद केजरीवाल खुल के ही भले एजेंसियों से कुछ भी कहते हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री विभव कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं कि व्यवस्था क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कानून सबूत मांगता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत किसी नेता के पास, आम आदमी पार्टी के नेता के पास होंगे? मुझे नहीं लगता। अगर होते तो अभी तक सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया एजेंसियों को बता चुके होते, या वो बताना नहीं चाहते हैं, जिंदगी भर खुद ही जेल में सड़ना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब क्या क्या प्रोटेक्शन राज्यसभा के सीट पे होने से मिलेंगे, ये आप समझ लीजिए। कानून है, अरविंद केजरीवाल उस कानून को जानते हैं कि एक तरफ उनको बड़ा बंगला मिलेगा, अगर वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो भी 6 कमरे का बड़ा बंगला उनको अलॉट होगा, नंबर 1, और वो फ्री में मिलेगा। नंबर 2, 1 लाख रुपए उनको वेतन मिलेगा प्रति महीने। नंबर 3, उनको निजी स्टाफ रखने की सुविधा मिलेगी। नंबर 4, सरकारी गाड़ी मिलेगी और जितना चाहें यात्रा कर सकेंगे, उसका पेट्रोल डीजल का पैसा आपके और हमारे टैक्स के पैसे से जाएगा।
यानी अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सदस्य बनने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जी सकेंगे। दूसरी तरफ उनको एक कानून है संविधान में, धारा 105, 106 आर्टिकल की धारा कहती है कि यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है, जनप्रतिनिधि है, तो उसको प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, ये उसको प्रिविलेज मिलता है। और ये आर्टिकल ये कहता है कि यदि कोई सांसद है तो संसद का सत्र चलने के 40 दिन पहले और संसद का सत्र चलने के 40 दिन बाद तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 2, उनको रिफ्यूज गिव एविडेंस, ये उनको एक फैसिलिटी मिलती है आर्टिकल 105, 106 के तहत। और इसीलिए उनको लगता है कोई उनसे एजेंसियां सबूत मांग रही हैं, वो दें या ना दें, वो बोलें या ना बोलें। वो पूरा 9-9, 10-10 घंटे ईडी ने उनको बिठाकर रखा। सीएम थे, इस्तीफा नहीं दिया था, तो उनको ये प्रिविलेज मिला था कि ईडी बार बार सम्मन भेज रही थी और वो सम्मन को इग्नोर कर रहे थे। एक सीएम के नाते उनको ये प्रिविलेज मिला था। 9 बार ईडी के सम्मन को उन्होंने लात मार दी। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद राज्यसभा के स्पीकर से वो अनुमति लेनी होगी, और अगर वो अनुमति मिल भी जाती है तो भी कानून उनको प्रोटेक्ट करता है। उनको 3rd डिग्री कतई नहीं दिया जा सकता। सर कह करके एजेंसियों के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे, चाय कॉफी और खाना भी खिलाना पड़ेगा, यानी टॉर्चर या जबरी नहीं कर सकते। तीसरा, उनको एक फ्रीडम मिलेगी सांसद होने के कारण, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रीडम ऑफ स्पीच होने के कारण वो जब राज्यसभा में होंगे एक सदस्य के तौर पर, वहां खड़े होकर कहेंगे कि मोदी मुझसे डर गया, अमित शाह मुझसे डर गया, कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, मुझ पर जाली आरोप लगा दिए गए, मुझे सताया जा रहा है। और पुलिस पे भी और ईडी पे और सीबीआई पे भी कोई आरोप लगा सकते हैं। और इन सांसदों को ये छूट है कि सदन के अंदर ये कुछ भी बोल दें, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक में केस नहीं चल सकता, कुछ भी बोल दें। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर क्या क्या नहीं बोला है। इन्होंने बोला मोदी ने अडानी की कंपनियों में पैसा लगा रखा है। आज तक केजरीवाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी मानहानि का दावा नहीं कर सके, क्योंकि ये नेताओं को छूट मिलती है कि वो राज्यसभा या तो विधानसभा या तो लोकसभा में कुछ भी बोल दें, उनके ऊपर वहां की कमेटी कानून में दखल दे सकती है, केस कर सकती है। बाकी कोर्ट कोई भी उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यसभा में खड़े होकर कुछ भी बोलेंगे। आपने देखा है कि किस तरह से पूरा विपक्ष मोदी को घेरता रहता है, अडानी अडानी, भाई भाई, मोदी क्या है, मोदी ये है, और गालियां तक देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सुविधाएं उनको मिलने वाली हैं, और इसीलिए इस सुविधा के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को दिखाई दे गया कि भाई एक तो मेरे हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसियां ये कह रही हैं कि तुम मुख्यमंत्री थे तो तुम्हारे कार्यकाल में जो भी घपले घोटाले हुए हैं, और 13 रिपोर्ट अभी और सीएजी की आनी है, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, और इसमें गिरफ्तारी तय मानी जा रही है एक मुख्यमंत्री के नाते। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा जाने का तय किया है, ताकि उनको छूट मिल सके। जब भी एजेंसी उनको गिरफ्तार करने आएगी, वो कभी संसद का हवाला देंगे, कभी वो अपने क्षेत्र में है इसका हवाला देंगे। और क्योंकि अब वो अपना ठिकाना पंजाब में बनाने वाले हैं, वहां उनके लिए एक बंगला तलाश भी लिया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और एक बड़ा बंगला उनके लिए खाली कर दिया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ रहेंगे। तो वहां से गिरफ्तार करके लाना भी एक टेढ़ी खीर एजेंसियों के लिए होगा, क्योंकि दिल्ली में उनको पकड़ना, गिरफ्तार करना, यहां भी आपने देखा था कि आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से सड़क घेर लेते थे, सड़क पर हल्ला हंगामा करते थे, सड़क पर लेट जाते थे, और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था। यहां दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस ने उन कार्यकर्ताओं के लिए भी बैरिकेडिंग करके और इनको गिरफ्तार किया था। क्या ये पंजाब में संभव है? उत्तर है नहीं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां जिस तरह की अराजकता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, पुलिस के लिए वहां संभव नहीं है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं पर लाठी चला दे और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने दे। इसी का फायदा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मत हैं सत्येंद्र जैन और बदकिस्मत हैं मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु समझा, और वो सब
अरविंद केजरीवाल के कहने में बड़े खुशी खुशी मंत्रालय लेकर के सारा काम कर रहे थे और अब जेल में केवल जाएंगे तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और मंत्री, और ऐश करेंगे कौन? अरविंद केजरीवाल। यही है दिमाग का इस्तेमाल। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं IIT से पढ़ा हुआ हूं, मैं जादूगर हूं। तो अरविंद केजरीवाल के जादू के लपेटे में अब जो ये नेता आए हैं, बाकी नेताओं को समझने की आवश्यकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी के विधायकों से ये कहना चाहता हूं, जो निगम पार्षद हैं वो भी समझ लें कि जब ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे। कभी भी लपेटे में आओगे, अरविंद केजरीवाल आपका साथ देने वाले नहीं है। आप देख लीजिए, जो भी अरविंद केजरीवाल के रास्ते में आया, चाहे वो कितना ही बड़ा इनका नेता क्यों ना हो, कितना ही पुराना साथी क्यों ना हो, सबको उठाकर दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया है। और अगर अभी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लगता है, विधायकों, सांसदों, पार्षदों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनके तारनहार होंगे, तो फिर आप इस नशे में जीते रहिए, एक एक करके जेल जाते रहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।